बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं। ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? अरे ध्रुव भाई, अपने बाप के उम्र के आदमी को भाई से संबोधित करते तुम्हें शर्म नहीं आता है? अरे हाँ, ये तो इंडिया का संस्कार है, भारतीय संस्कार ऐसा नहीं है। जिसके अंदर भारत का संस्कार होगा वो अपने बाप के उम्र के आदमी को भाई कभी नहीं बुलाएगा। देश का नाम ऑलरेडी भारत है। इंडिया और भारत दोनों नाम को अडॉप्ट किया गया है। ध्रुव भाई, आपने कभी वेद, उपनिषद और पुराणों को पढ़ा है? थोड़ा सा अंग्रेजी भी पढ़ लिया करो भाई। अंग्रेजों के गुलाम मानसिक वाले ध्रुव भाई, थोड़ा सा अंग्रेजी भी पढ़ लिया करो। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और इंडिया को हमने गोद लिया है, भारत को गोद नहीं लिया है, जिसका प्रमाण आपको वेदों में मिल जाएगा। थोड़ा सा वेद पढ़ा होता तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। चलिए हम बताते हैं आपको। पुराणों के अनुसार ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। वो सौर वंश में जन्मे एक क्षत्रिय थे। चंपत राय जैन, जैनों के पुस्तक में भी भारतीय होने का उल्लेख है। और कहाँ कहाँ है देख लीजिए, विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडे पुराण, इन सबों में भारतवर्ष का, भारत नाम का उल्लेख है। तो हमने इंडिया को गोद लिया है, भारत को गोद नहीं लिया है। ये हमारे वेदों से प्रमाणित होता है। कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो। किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। क्योंकि सच ये है दोस्तों, भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक दिन का अवकाश लेकर के अगर आप इतिहास के पुस्तक या गूगल को ही पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि भारत नाम किसने दिया है और हजारों साल पहले दिया है या कब दिया है। चलिए किसने दिया है इस पर थोड़ा जानकारी लेते हैं। गूगल बाबा का कहना है, जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान बोला जाता था और उसे हिंदुस्तान बोलने में परेशानी होती थी। तब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी से है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, और इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है। तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू किया, भारत को इंडिया कहना शुरू किया। फिर से यहाँ पर है, भारत को इंडिया कहना शुरू किया, मतलब पहले भारत। अब लैटिन भाषा को आप भारतीय भाषा मत समझ लेना। लैटिन भाषा क्या है? प्राचीन रोम की भाषा इटली देश की प्राचीन भाषा को रोमन काल में प्रचलित थी। अब जरा 1000 साल पुरानी वाली कैलकुलेट कर लेते हैं। अंग्रेज का पहला आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ था, और 24 अगस्त 1608 से आज 2023 तक अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो मात्र 355 वर्ष ही होते हैं। ये 500 वर्ष भी नहीं हो रहा है ध्रुव भाई। आप कह रहे हैं हजारों साल पुराना है। कैसे हजारों साल पुराना हो गया यार? कुछ रिसर्च करके वीडियो बनाया। इस तरह की वीडियो बनाने से लोग तुम्हें बेवकूफ बोलता है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। भाई ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यह ज्ञान अर्जित किया है कि जब ईरानी और तुर्की भारत आए तो वो सिंधु घाटी में प्रवेश किया, और वे लोग 100 को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु में रहने वाले लोगों को वो हिंदू बोलने लगे और हिंदू के स्थानों को हिंदुस्तान कहने लगे। इस पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुर्की और ईरान में रहने वाले लोग मुसलमान को मुहलमान क्यों नहीं बोला? 100 को ह बोलने से मुहलमान बोलता। मुस्लिम को मुहलिम क्यों नहीं बोला? 100 का जब ह बोलता था तो मुहलिम क्यों नहीं बोला? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदू भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो इस पर एक पूरी लंबी वीडियो बनाऊंगा। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता भाई, क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, और क्रिकेट ना ही हम पे थोपा गया है। ऐसे इंडिया नाम को थोप दिया गया, वैसे क्रिकेट को नहीं थोपा गया है। क्रिकेट को हम एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, देश के लिए क्रिकेट को खेलते हैं। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा। वैसे अनेकों भारतीय हुए हैं जिन्हें अनेकों भाषा का ज्ञान है, तो भाषा का ज्ञान रखना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि उस भाषा के ज्ञान के संस्कार में ढल जाना। जैसे आप बाप के उम्र के आदमी को भाई बोल रहे हो, रुको जरा, सबर। यू शब्द होता है, शब्द का मतलब तुम और आप होता है। किसको तुम बोल रहे हो, किसको आप बोल रहे हो, ये समझ में नहीं आता है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो। और कोट पैंट भी हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है। अपने दादाजी से पूछ लीजिएगा कि वो क्या पहनते थे और क्या पहनना पसंद करते हैं। और आज भी जब गांव देहात में आप आइएगा तो बुजुर्गों को कुर्ता धोती में ही आप देखिएगा, वो हम पे थोपा नहीं गया है। तो अंग्रेज गुलाम मानसिक बीमार व्यक्ति, आपको केजरीवाल के अस्पताल की जरूरत है, जहाँ केजरीवाल विद्यालय में इलाज करवाते हैं और अस्पताल में पढ़ाते हैं। आपको वैसे अस्पताल की जरूरत है, जाइए वहाँ इलाज करवाइए, आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा, फिर आप अच्छी अच्छी वीडियो बना पाइएगा।